हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ऑन डिमांडिंग क्लास रखी गई है कि सर मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताया जाए, हमको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया जाए, क्योंकि हम लोग कभी कभी जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनको कम टाइम में नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए और कम टाइम में कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और ख़ास तौर पे जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो दोस्तों वहाँ पे हमको टाइम को लेके बहुत बड़ा इशू आता है। तो आज हम लोग उसको सीखेंगे कि कैसे कम टाइम में मल्टीप्लिकेशन किया जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी गुणा को साधारण तरीके से कैसे करते हैं। साधारण तरीके से कैसे करते हैं, और हम लोग ये सीखेंगे कि उसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं, जो स्पेशल केस होते हैं फिर उसको कैसे गुणा किया जाए। स्पेशल केस होते हैं उसको कैसे गुणा किया जाए। अब देखिए, इसमें हम लोग इसका भी सीखेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे किया जाए। दूसरा हम लोग सीखेंगे स्पेशल केस में उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे किया जाए, कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन को कम टाइम में कैसे हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में और चंद सेकेंड में वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम स्पेशल केस में हम लोग ये सीखेंगे कि लगातार आने वाली संख्याओं का, लगातार आने वाली संख्याओं का गुणा कैसे किया जाए। संख्याओं का गुणा, पहले तो हम ये सीखेंगे कि लगातार आने वाली संख्याओं का गुणा कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए जैसे दो संख्याएं लगातार आ रही हैं, हम ऐसा मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 13 × 14, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे कम टाइम में किया जाए, बहुत ही कम टाइम में कैसे इसको निकाल लेंगे हम लोग। अब देखिए दूसरा हम लोग ये सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन बाई 11, किसी भी संख्या में 11 का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको हम कैसे बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में करेंगे, हम लोग ये सीखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं 246 में मल्टीप्लाई बाई 11, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है 11 से 246 को। हम देखेंगे इसको बहुत ही कम टाइम में हम लोग कैसे कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब हम दूसरा इसका नेक्स्ट जो सीखेंगे वो मल्टीप्लिकेशन बाई 12। किसी भी नंबर में हम कैसे 12 से मल्टीप्लाई करें, इसका भी हम क्या सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, और इसको भी हम बहुत ही चंद सेकंड में कर देंगे। अब देखिए ये हो गए स्पेशल केस में लगातार 3 हुए। अभी हम और जो पढ़ेंगे ऊपर इसको लिख देते हैं, मिटा के लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब इससे क्या होगा, जो हमारा कैलकुलेशन होगा बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। हम बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे और बहुत कम टाइम में करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम क्या करता है, हमसे टाइम ही तो मांगता है। अगर हम ये कहें, आपको एक कंपटीशन का कोई भी मान लीजिए पेपर है, अगर हम पेपर उठा लेते हैं, हम कहें कि आप ये क्वेश्चन ले लीजिए, इसको कर लीजिए, आप टाइम लेके कर लीजिए, आप 60 मिनट में करिए। मान लीजिए हम 60 मिनट में 100 क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते हैं। और ये कैलकुलेशन तभी काम आएगा जब आप वहाँ पे जल्दी जल्दी में कहीं गलत ना कर जाएं, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को करें, तब यहाँ पे क्या काम आएगा, ये जो सीखा हुआ कैलकुलेशन है, जो ट्रिक है, वही काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम, फिर इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे किसी भी संख्या में मल्टीप्लिकेशन बाय 25। अभी दो हमने देख लिया था, क्या अभी हमने दो नीचे लिखा था, मल्टीप्लिकेशन बाय 11 एंड मल्टीप्लिकेशन बाय 12। अब देखिए जो हम अगला पढ़ेंगे वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन बाय 25। जैसे मान लीजिए किसी संख्या में मल्टीप्लाई करना है 349 में मल्टीप्लाई बाय करना है 25, तो कैसे इसको कम टाइम में करें, कैसे इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से करें, हम ये पढ़ेंगे हम लोग। अगला है
मल्टीप्लीकेशन बाई मल्टीप्लीकेशन बाई 50। किसी भी संख्या में हम 50 से कैसे मल्टीप्लाई करें, किसी भी संख्या में हम 50 से कैसे मल्टीप्लाई करें, बहुत ही कम टाइम में हम ये पढ़ेंगे। जैसे मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया 365 इंटू 50, तो हम इसको बहुत कम टाइम में कैसे करेंगे ये हम पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद हम अगला कौन सा पढ़ेंगे। अगर कोई 2 अंकी संख्या है, 2 अंकी संख्या है जिनका आपस में गुणा करना है, संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा करना है। अब देखिए उन संख्या में हम लोगों को देखना क्या है, सबसे बड़ी बात उन संख्या में हम लोग क्या देखेंगे कि वो जल्दी से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाए। देखिए मान लेते हैं हम ये 2 अंकी संख्या है, 44 में मल्टीप्लिकेशन करना है 46 का। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, ये जो दहाई का अंक है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो दहाई का अंक है वो सेम होना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात, इसमें जो इकाई का अंक है उनको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 10। अगला जो हम पढ़ेंगे वो कैसे है, उस 2 अंक की संख्या होनी चाहिए और फिर उनका जो दहाई का अंक है वो सेम होना चाहिए। दहाई का अंक कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जो इकाई का अंक है वो कितना होना चाहिए, उन दोनों को जोड़ने के बाद 10 होना चाहिए। ये सारे केस हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इनको बहुत कम टाइम में कैसे किया जाता है। इनका कैलकुलेशन हम बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे और फिर जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। चलिए हम सबसे पहला केस करते हैं कि साधारण प्रश्न करते हैं, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, सिंपल तरीके से, जैसा आप लोग करते हैं वैसे किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न लेते हैं, साधारण प्रश्न लेते हैं, जैसे आप लोग करते हैं वैसे करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है 46 में 23 का, क्या करना है, 46 में 23 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यही तो करते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कैरी आता है वो हम लोग ऊपर लिख लिए। अब फिर क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, कितना हो जाएगा, 12 होगा। 12 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए अब 2 का मल्टीप्लिकेशन किस में करते हैं, 6 में करते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करते हैं। लेकिन अब देखिए जो इकाई का अंक होता है वहाँ पे हम लोग 0 लिखते हैं, दहाई के अंक से लिखना स्टार्ट करते हैं, यही तो करते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 6, 2 इंटू 6 करते हैं, कितना होगा 12, फिर कितना लगा कैरी 1। अब क्या करेंगे, 2 4 जा 8 होता है और कैरी 1 कितना हो जाएगा 9। फिर क्या करते हैं, इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं, यही तो करते हैं। 8 हो गया, 5 हो गया और ये 10 हो गया। देखिए बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं। करना क्या होता है इसमें, ये तो आप लोग ऐसे ही करते, अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। आइए देखते हैं कैसे, हम कौन सा ट्रिक लगाने वाले हैं ये देखिए। इसको थोड़ा सा किनारे लिखते हैं, फिर आप लोगों को स्टेप भी लिख के दिखा देंगे। 46 इंटू 23, देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया, 46 इंटू 23 करना है। देखिए इसमें समझने वाली जो बात है, हम यहाँ पे जो भी नहीं समझ में आएगा वो स्टेप के रूप में लिख देंगे। जैसे पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट ये है कि इस क्या करना है, 6 इंटू 3 कर लेना है, कितना आ जाएगा 18। 18 का 8 लिखना है, 1 कैरी में लेना है। कितना लिख लिया हमने, 18 को 8 लिख लिया और 1 कैरी में ले लिया। ये क्या है, ये हो गया कैरी। स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड, ये फर्स्ट हो गया हमारा स्टेप और ये स्टेप सेकंड है। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप समझने वाली बात है। देखिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, 46 लिखा है और 23, देखिए इसमें क्रॉस करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उन दोनों को प्लस कर देते हैं। जैसे 3 इंटू 4 कितना हुआ, 12 हुआ, लिख लिया। 6 इंटू 2 कितना हुआ, 12 हुआ, लिख लिया।
इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 24 आ गया। और जो ये कैरी है इसमें इसको ले जाके प्लस कर देते हैं, कितना हो गया 25। अब देखिए इसका 5 लिखेंगे हम लोग और जो कैरी लगा वो कैरी के रूप में लिख लेंगे। ये कितना है, कैरी है 2। अब देखिए स्टेप थर्ड क्या करते हैं, स्टेप थर्ड क्या करेंगे, 4 इंटू 2 कर लेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 8। अब प्लस कैरी वहां पे लिखा जो है 2 इसमें ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 10। यही तो करते हैं। हमें एकदम सिंपल तरीके से सीखना है, आराम से सीखना है, आसान भाषा में सीखना है। क्या करेंगे, पहला स्टेप है 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, 8 लिख लिया, कैरी कितना लगा 1। अब फिर क्या करना है 4 इंटू 3, यहाँ पे क्या करना है 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12, दोनों को प्लस करना है और जो कैरी बचा था उसमें ऐड कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने किया है प्लस 12 प्लस 12 कितना हो गया 24 प्लस कैरी 1 कितना हो गया 25। स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में 2 इंटू 4 करना है और जो हमारा आएगा उसमें कैरी को प्लस कर देना है और सीधे सीधे लिख देना है। देखिए इसी बेस पे हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं हमने एक क्वेश्चन ले लिया 17 मल्टीप्लाई बाई 28। हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या बताए थे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 कितना होगा 56, लिख लिया। कैरी कितना लगा 5, यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए क्रॉस करके मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 8 का मल्टीप्लीकेशन इसमें, 7 का मल्टीप्लीकेशन इसमें, कितना हो जाएगा 8 हुआ प्लस कितना हो गया 14 हो गया। 8 प्लस 14 को हम क्या करेंगे, पहले प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 22, 22 में 5 को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 27। 27 में क्या लिखेंगे, 7 को लिख लेंगे और जो कैरी लगेगा उसको ऊपर लिख लिया हमने। फिर क्या करना है 2 1 जा 2, अब प्लस उसमें 2 कर देना, कितना हो जाएगा 4। समझ में आया, बिल्कुल।